हेलो क्लास 11th। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन जो आपका चैप्टर चल रहा है उसमें आपकी नेक्स्ट हेडिंग आती है फोर्स। तो फोर्स इज़ द एक्सटर्नल एक्ट टू पुल और पुश ऑन अ बॉडी। बल वह भारी कारक है जो किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन करता है या परिवर्तन करने का प्रयास करता है। फिर आती है यूनिट ऑफ फोर्स यानी बल का मात्रक। तो बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन। वैसे आपने फॉर्मूला पढ़ रखा है बेटा, फोर्स इज इक्वल टू कितना होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन। एम का अगर एम की यूनिट देखें तो कितनी होती है? केजी। और एक्सेलरेशन की कितनी होती है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यूनिट ऑफ फोर्स क्या हो गया? न्यूटन भी हो गया। और एफ इज इक्वल टू एम इंटू ए के अगर हिसाब से देखा जाए तो फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। मास की यूनिट क्या होती है? किलोग्राम। और एक्सेलरेशन की यूनिट क्या होती है बेटा? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब छोटी क्लासेस में तो केवल क्या होता था कि फोर्स और उसकी यूनिट आ जाती थी, लेकिन अब साथ में इसकी जो यूनिट है उसे डिफाइन भी करना पड़ेगा। तो आइए समझते हैं 1 न्यूटन को। 1 Newton is defined as the force that can accelerate an object of mass 1 किलोग्राम by 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जब किसी बॉडी जिसका मास जो है 1 किलोग्राम है उसे 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से उसे एक्सेलरेट करा जाता है, उसे उसकी स्पीड, उसकी वेलोसिटी उसको चेंज करा जाता है, तो उसी के मल्टीप्लाई को हम क्या बोलते हैं बेटा? 1 न्यूटन कहते हैं। 1 न्यूटन इज इक्वल टू होता है 1 किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 1 किलोग्राम इज इक्वल 1 न्यूटन इज इक्वल टू कितना होता है? 1 किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि 4F इज इक्वल टू कितना होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन। तो मास की यूनिट क्या हो गई? किलोग्राम। और एक्सेलरेशन की यूनिट क्या हो गई? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो फोर्स के बारे में आप समझ गए कि फोर्स क्या होता है, कि फोर्स इज अ एक्सटर्नल एक्ट टू पुल और पुश ऑन अ बॉडी। नेक्स्ट आपकी जो हेडिंग आती है बेटा वो है 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1 किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और इसकी अदर यूनिट जो है वो है बेटा डाइन। ये एम के सिस्टम में मीटर किलोग्राम सिस्टम जो एसआई सिस्टम होता है उस एसआई सिस्टम में तो न्यूटन बोल सकते हैं, और किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी हम उसे एसआई सिस्टम या एमकेएस सिस्टम में बोल सकते हैं। लेकिन अगर सीजीएस सिस्टम की बात करते हैं तो सीजीएस सिस्टम में उसकी एक अदर यूनिट भी आती है फोर्स की, वो है डाइन। तो क्या है डाइन? आइए समझते हैं। A dyne is defined as the force that can accelerate an object of mass 1 gram by 1 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर हम किसी बॉडी को जिसका मास जो है 1 ग्राम है उसे 1 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट करते हैं तो उसे ही हम क्या बोलेंगे बेटा? 1 डाइन बोलेंगे। न्यूटन में ग्राम की जगह किलोग्राम आ जाता है और सेंटीमीटर की जगह मीटर आ जाता है। और डाइन में क्या रहता है? इसमें 1 ग्राम आ जाएगा और 1 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। तो क्या है डाइन बेटा? जब किसी बॉडी जिसका मास 1 ग्राम है उसे 1 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से उसे एक्सेलरेट किया जाता है तो उसे ही हम क्या बोलते हैं बेटा? डाइन बोलते हैं। 1 डाइन इज इक्वल टू क्या होता है? 1 ग्राम इंटू सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब आता है कि 1 न्यूटन को डाइन में चेंज करना। तो 1 न्यूटन को डाइन में कैसे चेंज करा जाता है, इस चीज़ को ध्यान से समझेंगे कि 1 न्यूटन इज इक्वल टू होता है 1 किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर। किलोग्राम 1 केजी में कितने होते हैं? 1000 ग्राम होते हैं। और मीटर को चेंज करने के लिए 100 का मल्टीप्लाई तो 100 सेंटीमीटर सेकंड स्क्वायर। ऐसे ही 1000 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 10 टू दी पावर 3 और यहाँ जाएगा 10 टू दी पावर 2। बेस सेम पावर है तो 3 और 2 कितने हो जाएंगे? 5। 10 टू दी पावर 5 ग्राम इंटू सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। और ग्राम इंटू सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर को हम क्या बोलते हैं? डाइन बोलते हैं। तो इसकी जगह बेटा हमने क्या लिख दिया? डाइन। तो 1 न्यूटन इज इक्वल टू हो गया 10 टू दी पावर 5 न्यूटन। अब इसकी अगर हम बात करें एक नई यूनिट की,
इसे ग्रेविटेशनल यूनिट भी बोलते हैं हम, वो है 1 किलोग्राम फोर्स, यानी KGF, किलोग्राम फोर्स। तो क्या है किलोग्राम फोर्स? 1 किलोग्राम फोर्स इज द फोर्स कैन एक्सेलरेट एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास ऑन किलोग्राम बाय 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जब किसी बॉडी को जिसका मास m है उसे 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से उसे एक्सेलरेट करा जाता है, यानी इस बार जो है फिक्स एक्सेलरेशन हो गया 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो जब किसी बॉडी जिसका मास जो है स्मॉल m है उसे 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट करा जाता है, त्वरित करा जाता है, उसे गति की अवस्था में लाया जाता है, तो ऐसे फोर्स को हम क्या बोलते हैं बेटा? 1 किलोग्राम फोर्स बोलते हैं। और 1 किलोग्राम फोर्स इजिकल टू होता है 9.8 न्यूटन। ठीक है बेटा, क्या होता है 1 किलोग्राम बल? जब किसी वस्तु को 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण से त्वरित किया जाता है और वस्तु का द्रव्यमान स्मॉल m होता है, तो उसे ही 1 किलोग्राम फोर्स या 1 किलोग्राम बल बोलते हैं। 1 किलोग्राम बल बराबर होता है 9.8 न्यूटन। ठीक है बेटा।